सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया। वोटिंग को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। पहले चरण में 10 जिला परिषद और 65 पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोट डाले गए। इस दौरान मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पहले चरण के लिए 10,131 मतदान केंद्र बनाए गए थे। वोटों की गिनती सभी चरणों का मतदान संपन्न होने के बाद 8 दिसंबर को होगी। पंचायती राज चुनाव के आज हुए पहले चरण के मतदान में मतदाताओं का उत्साह देखने लायक रहा। अजमेर की बिनाया पंचायत समिति के बांदनवाड़ा मतदान केंद्र पर एक दिव्यांग मतदाता बिना व्हील चेयर के खिसकते हुए मतदान करने पहुंचे। पहले चरण के पंचायती राज चुनाव के दौरान नागौर जिला परिषद के 13 वार्ड और पंचायत समितियों के 120 वार्ड में वोटिंग हुई। पहले चरण में नागौर, खीवसर, मुड़वा और जायल पंचायत समिति क्षेत्र में मतदान हुआ। बाड़मेर में भी पंचायती राज चुनाव के पहले फेज की वोटिंग हुई। वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। पहले चरण में 5 पंचायत समितियों के लिए वोटिंग हुई। 5 पंचायत समितियों के चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के अलावा थर्ड फ्रंट के रूप में पहली बार आरएलपी ने भी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। डूंगरपुर जिले की 4 पंचायत समितियों के लिए मतदान संपन्न हो गया। जिले की डूंगरपुर, दोवड़ा, आसपुर और साबला पंचायत समितियों की 74 सीट और जिला परिषद की 13 सीट के 480 मतदान केंद्र बनाए गए थे। वोटिंग को लेकर वोटर्स में खासा उत्साह नजर आया। लोग सुबह से ही बूथ पर पहुंचे और अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। पंचायती राज चुनाव के पहले चरण में भीलवाड़ा में भी वोटिंग हुई। पहले चरण में 4 पंचायत समितियों के 79 वार्ड और जिला परिषद के 13 वार्ड में मतदान हुआ। डूंगरपुर जिले में भी पंचायती राज चुनाव के लिए वोटिंग हुई, जिसको लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। सुबह से ही वोटर्स की लंबी लंबी लाइनें लगी नजर आई। दोवड़ा पंचायत क्षेत्र के धावड़ी बूथ पर 82 साल की पूजा आहारी और 80 साल की कड़ुवा देवी ने अपने मत का इस्तेमाल किया। वहीं देव सोमनाथ बूथ पर आंखों से लाचार मांगू और दिव्यांग अमरा ने अपने मत का इस्तेमाल किया। सीकर में भी पहले चरण के लिए वोटिंग हुई। मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का भी यहां पर पालन किया गया। झालावाड़ जिले की भी 2 पंचायत समितियों मनोहर थाना और डग पंचायत समिति में आज मतदान खत्म हो गया है। दोनों इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जलौर में भी पहले चरण का मतदान हुआ। पहले चरण में जलौर, अहौर और सायला पंचायत समिति क्षेत्र में मतदान हुआ। झुंझुनू में वोटिंग को लेकर वोटर्स में खासा उत्साह देखा गया। यहां बुजुर्ग मतदाता भी पूरे उत्साह के साथ अपना वोट डालते हुए नजर आए। चित्तौड़गढ़ जिले की 3 पंचायत समितियों में आज पहले चरण के लिए वोटिंग हुई। जिला परिषद सदस्य के 25 वार्ड और 11 पंचायत समितियों के 173 पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोट डाले गए। प्रतापगढ़ में पंचायत राज चुनाव के पहले चरण की वोटिंग पर ठंड का असर देखा गया। सुबह कई मतदान केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि दिन चढ़ने के बाद वोटिंग में तेजी आ गई। चूरू के सुजानगढ़ में पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए वोटिंग हुई। शुरुआती घंटों में वोटिंग को लेकर कोई उत्साह नजर नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा बूथों पर मतदाताओं की कतार नजर आने लगी। पहले चरण में पाली के 9 जिला परिषद सदस्य और 53 पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का भी पूरा ध्यान रखा गया। निकाय चुनाव को लेकर कोटा में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कोटा के इटावा और रामगंज मंडी नगर पालिका में 11 दिसंबर को होने वाले मतदान को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। 27 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 1 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 3 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद 4 दिसंबर को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा और 11 दिसंबर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। निकाय चुनाव के लिए दौसा में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। 27 नवंबर तक सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। कोरोना को देखते हुए रिटर्निंग अधिकारी कक्ष के बाहर मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। चलिए खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं।
देश के कई राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और असम से 2 दिन में हलफनामा दायर कर ये बताने को कहा कि कोरोना के मौजूदा हालात से निपटने के लिए उन्होंने क्या उपाय किए। सुप्रीम कोर्ट ने शादी और समारोह करने की इजाजत दिए जाने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि गुजरात में दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद सबसे खराब हालात हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोरोना पर समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। बैठक में कोरोना वैक्सीन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। वीसी में सीएम गहलोत भी शामिल होंगे। पीएम की वीसी की तैयारियों पर आज सीएम ने बैठक बुलाई है। सीएम आवास पर होने वाली इस बैठक में कोरोना वैक्सीन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर मंथन किया जाएगा। साथ ही नाइट कर्फ्यू, कोरोना नियंत्रण के फैसलों की भी समीक्षा होगी। कोरोना की बढ़ती रफ्तार का कहर अब सियासी कार्यक्रमों पर भी पड़ने लगा है। पीसीसी चीफ डोटासरा की अगुवाई में होने वाली कार्यकर्ताओं की सुनवाई को टाल दिया गया। सोमवार से बुधवार तक कार्यकर्ताओं से मिलन का कार्यक्रम था। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 91 लाख के पार पहुंच चुका है। 24 घंटे में कोरोना के 44,404 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 510 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,33,000 को पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे में 41,405 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद अब तक 85,61,000 मरीज कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए RUHS में भर्ती कराया गया है। सीएम गहलोत ने रघु शर्मा के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 3,260 केस सामने आए। 17 की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,163 हो गया। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2,43,000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में अब 23,190 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,18,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। जयपुर में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है, जहां दिन में सर्वाधिक 603 केस सामने आए हैं, जो किसी भी जिले में एक दिन में सर्वाधिक केस है। कोरोना को लेकर जहां सरकार एहतियात के तौर पर शिक्षण संस्थानों और कोचिंग के साथ विद्यालयों को बंद करने का आदेश उन्होंने दिया है, वहीं जोधपुर के सरदारपुरा में कोचिंग सेंटर में बच्चों को बुलाकर पढ़ाई की जा रही है। इतना ही नहीं, कोचिंग क्लास के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। सूचना के बाद कोचिंग सेंटर पर पहुंची पुलिस ने 17 बच्चों को कोचिंग में पढ़ते हुए पाया। पुलिस ने तत्काल कोचिंग संचालक को गिरफ्तार किया और मामले की जांच शुरू की। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए कोटा में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस दौरान कारोबारियों ने इस फैसले का भरपूर समर्थन कर शाम 7 बजे से अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी। कई जगहों पर पुलिस ने दुकानों को बंद कराया। कोटा में नाइट कर्फ्यू के दौरान सभी इलाकों में पुलिस का जाब्ता तैनात नजर आया। पुलिस ने 17 जगह पर नाकाबंदी की थी। पुलिस ने नाइट कर्फ्यू में बाहर निकलने वाले लोगों को पहले समझाया और नहीं मानने पर चालान काटा। भरतपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या करीब 7,000 तक पहुंच चुकी है, लेकिन लोग कोरोना के प्रति अभी भी सजग नहीं दिखाई दे रहे। धारा 144 लागू होने के बावजूद भी बाजार में भीड़ देखी जा रही है। भरतपुर के बाजारों में देव उठानी एकादशी को लेकर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। इस दौरान ना तो ग्राहक और ना ही दुकानदार कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। भरतपुर के कामा में पुलिस ने बिना मास्क पहने बाइक सवारों के खिलाफ कार्रवाई की। 2 दर्जन से ज्यादा वाहनों के चालान काटे। कोरोना को लेकर जोधपुर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर सुमित शर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति ने एम्स और दूसरे अस्पतालों का दौरा किया। डॉक्टर सुमित शर्मा ने बताया कि हॉस्पिटल में मरीजों को बेहतर सुविधा मिले, इसको लेकर उपाय किए जा रहे हैं। कोटा में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। नए अस्पताल कोविड वार्ड में 2 और मरीजों की मौत हो गई। जिले में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 13,500 को पार कर चुका है। कोटा में प्लाज्मा डोनर्स का कारवा लगातार बढ़ता जा रहा है। एमबीएस के ब्लड बैंक में एक साथ 3 चिकित्सकों ने प्लाज्मा डोनेट कर न केवल 6 लोगों को नई जिंदगी दी, बल्कि मानवीय मिसाल कायम की। बीकानेर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शहर के कई चौराहे पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। कोरोना की नई गाइडलाइन में शादी समारोह के लिए परमिशन लेना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके बाद जोधपुर कलेक्ट्रेट पर एसडीएम ऑफिस पर लोगों की खासी भीड़ दिख रही है। ऐसे में अब दलाल भी सक्रिय हो गए हैं।
शादी के आयोजन को लेकर सरकारी परमिशन के लिए जोधपुर कलेक्ट्रेट पर लोगों की भारी भीड़ लगी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस जवानों ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया। भीलवाड़ा में शादियों की परमिशन के लिए कई लोगों ने एसडीएम कार्यालय पर शपथ पत्र सौंपा। कार्यवाहक एसडीएम त्रिलोक चंद मीणा ने बताया कि शादियों की परमिशन के लिए अब करीब 500 आवेदन मिले हैं, जिन्हें संबंधित थानों को भेज दिया गया है। बीकानेर के एसडीएम कार्यालय पर भी शादी समारोह की परमिशन लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी रही। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस जवानों को तैनात किया गया। दौसा में कांग्रेस विधायक अमीन कागजी का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में अमीन बिना मास्क के पुलिस कर्मियों से बहस कर रहे हैं और ये वीडियो 3 दिन पहले का है, लेकिन अब वो मीडिया के सामने अपनी गलती का एहसास करते हुए नजर आए। उन्होंने ये कहा कि जिस वक्त का ये वीडियो है उस वक्त काफी भीड़ थी, उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने 1-2 मिनट के लिए मास्क हटाया था। इसके बावजूद अगर किसी को वीडियो के जरिए ठेस पहुंची तो वो क्षमा मांगते हैं। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सरकार जहां सख्त रुख अपना रही है, वहीं जयपुर के बैंड बाजा व्यापारी नाराज नजर आ रहे हैं। तमाम बैंड बाजा व्यापारियों ने इसको लेकर एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश से मुलाकात की और ज्ञापन दिया। कम से कम 50 मीटर बारात निकालने की इजाजत देने की उन्होंने मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले 9 महीने से बैंड बाजा व्यापारी घाटे में चल रहे हैं, जिससे उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने मास्क की अहमियत समझाने के लिए अनोखा कदम उठाया। जेडीए ने देश में पहली मास्क की दीवार बनाई है। इस दीवार में 24 घंटे फ्री में मास्क मिलता है और कोई भी इस दीवार से फ्री में मास्क ले सकता है। जेडीए कमिश्नर गौरव गोयल का कहना है कि इंसान और वायरस के बीच दीवार इस वक्त मास्क ही है, लिहाजा इसी सोच के तहत उन्हें इस दीवार का आइडिया आया। इस मास्क के दीवार की शुरुआत नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव भास्कर ए सावंत ने की। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के आरोप में पुलिस ने इसके काका ससुर को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि हनेला निवासी ईश्वर डामोर 10 नवंबर को अपने ससुराल गोकुलपुरा गए थे, जहां पर उनकी हत्या कर पेड़ से शव लटका दिया। राजसमंद के जेके टायर प्लांट में मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं में खूनी भिड़ंत हो गई। इस मारपीट में घायल एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद मजदूरों ने फैक्ट्री गेट पर प्रदर्शन किया। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।